ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने संपत्ति आपके पास कितनी रहेगी और कितनी होगी, और संपत्ति की रक्षा होगी कि नहीं होगी। संपत्ति कहीं ऐसा तो नहीं कि संपत्ति कमाई आपने और व्यर्थ ही चली गई। इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर हम आज आए हैं। पाराशर जी ने कुंडली में, लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव को माता, संपत्ति, सुख का स्थान बताया है, वाहन का स्थान बताया है। इसी प्रकार से D4 चार्ट उन्होंने इसका और विश्लेषण करने के लिए चतुर्थांश देखने की बात कही। जो बातें लग्न कुंडली में लागू होती हैं वही बहुत कुछ चतुर्थांश वर्ग में भी लागू होती हैं, जो वर्ग कुंडली पाराशर जी ने बनाई है। परंतु कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो वर्ग कुंडली के लिए विशेषता कही गई, उन पर हमें आज विशेष ध्यान देना होगा। हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारा चतुर्थ भाव, अभी हमने आपको बताया कि संपत्ति का द्योतक है, इंडिकेट करता है संपत्ति कितनी रहेगी आपके पास। यदि वही चतुर्थेश त्रिकोण में बैठ जाए और जाके एकादश में बैठ जाए तो अपने से आठवां तो है, तो बहुत अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि यहां तो श्लोक लागू हो जाता है कि एकादशे तुर्य पतौ धर्मी पितृपालका सुकर्माचा पितृभक्तो भवति पुनः प्रचुर आयुर व्याधि रहितश्च, प्रचुर आयु प्राप्त करता है। अगर चतुर्थेश, अगर हम देखें कि चतुर्थेश एकादश में बैठ जाए तो पितृभक्तो भवति पुनः प्रचुर आयुर व्याधि रहितश्च, यानी प्रचुर आयु भी प्राप्त करेगा, व्याधि रहित जीवन भर रहेगा। चतुर्थेश यदि एकादश में चला जाए, परंतु यदि एकादशेश तीसरे चौथे भाव से रिलेशन कर ले, एकादशेश चतुर्थ से क्या हुआ, अष्टम, अब उसका स्वामी यानी चतुर्थ से अष्टम। इसी प्रकार से आज हमने जो चतुर्थांश वर्ग है पाराशर जी द्वारा दिया हुआ, उस D4 चार्ट में, वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके, जो कुंडली के सॉफ्टवेयर हैं उसमें जाके केवल अपना, आपको मेरे ज्योतिष भाइयों से निवेदन है कि वो अपना या अपने यजमानों का, अपने किसी जिनके जानने वालों का, उनके D4 चार्ट को खोलेंगे, केवल D4, लग्न कुंडली की कोई जरूरत नहीं। हमने ऐसे ही एक श्लोक बोला कि लग्न कुंडली में भी देखना हो तो चतुर्थेश की पोजीशन केंद्र त्रिकोण में देखी जा सकती है, सशक्त है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है एकादश भाव में। लेकिन उल्टा एकादशेश यदि 11वें भाव का स्वामी जो चतुर्थ से अष्टम है, यदि चतुर्थ भाव में बैठ गया D4 चार्ट में, ध्यान रखिएगा यहां लग्न कुंडली में उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चतुर्थांश कुंडली में यदि चतुर्थांश कुंडली का एकादशेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए, या चतुर्थ से 12वें तीसरे भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, तो बहुत नुकसानदायक होता है कि प्रॉपर्टी तो बनती है मगर वो चली भी जाती है। और यदि आपका D4 चार्ट का चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे, पंचम में, नवम में, दशम में, लग्न में यदि बैठ रहा है तो निश्चित रूप से आपकी संपत्ति सुरक्षित है, आपकी संपत्ति खूब बनेगी और सुरक्षित रहेगी। इसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम आए हैं। हम आपको अभी कुंडली से भी, सेलिब्रिटीज की कुंडली से भी हम समझाएंगे, और आज हम पहले आपको जो हमने तैयार किया है वो हम आपको चाहते हैं कि आप देख लें, लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं पूरी तरह से। D4 चतुर्थांश से जाने, आज का जो हमारा शीर्षक है, अत्यधिक संपत्ति किस दशा में मिलेगी या किस दशा में नष्ट हो सकती है। यहां D4 के चतुर्थ भाव में यदि, यानी चतुर्थांश के चतुर्थ भाव में यदि स्वग्रही ग्रह हो, लग्नेश हो, दशमेश हो, नवमेश, पंचमेश, यद द्वितीयेश, अथवा D4 का चतुर्थ भाव का स्वामी भी दशम, नवम, द्वितीय, पंचम में बैठा हो, तो जातक संपत्तिवान होता है और बहुत ही संपत्ति कमाता है, संपत्ति सुरक्षित भी रहती है। परंतु यदि चतुर्थेश छठे हो तो जातक अचानक संपत्ति धन बनाता है, परंतु वो अचानक ही गंवा बैठता है। इसी में हमने एक छोटा सा सारांश फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को आप लिख सकते हो कि D4 यानी चतुर्थांश
ध्यान रखिएगा, यहां मैं चतुर्थांश की बात कर रहा हूं केवल। अभी आप लग्न कुंडली भूल जाइए, केवल D4 चार्ट खोलिए अपना और D4 का 11वां भाव का स्वामी देखिए कि वो कहां है या किसे देख रहा है। यदि वो तीसरे यानी D4 चार्ट के इस स्थान से, ये D4 चार्ट खुला हुआ है, अभी मैं समझाऊंगा, यानी यहां का स्वामी यदि यहां से संबंध करेगा तो नुकसानदेह होगा। यही मैंने यहाँ पर छोटा सारांश लिख दिया कि D4 का 11वां भाव का स्वामी तीसरे व D4 के चतुर्थ तथा छठे से कर रहा है या नहीं, यही देखना है। यदि आपका D4 का 11वें भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में नहीं बैठा है, तीसरे नहीं बैठा है, छठे नहीं बैठा है, या छठे बैठ भी सकता है, लेकिन यदि चतुर्थे से स्ट्रांग है, लग्न कुंडली स्ट्रांग है तो ठीक रहेगा। लेकिन तीसरे और चौथे यदि बैठ गया, यानी एकादशेश यदि चतुर्थ D4 के चौथे भाव में बैठ जाए या चौथे भाव को देखे, या तीसरे भाव में बैठ जाए और तीसरे भाव को देखे, तो निश्चित रूप से वह संपत्ति नष्ट करने वाला होता है। आइए इसी क्रम में हमने आज बिल गेट्स की कुंडली ली है। बिल गेट्स की कुंडली धनु लग्न की है। इनका देखिए, इनका जो D4 चार्ट, हाँ ये D4 चार्ट है, ये लग्न कुंडली ना होकर D4 चार्ट है। तो D4 चार्ट में हमें यही देखना है कि इनका जो शुक्र है, इसका संबंध इससे या इससे तो नहीं है, या इससे तो नहीं है। देखिए, शुक्र यहां न बैठा है, न देख रहा है, न चौथे को देख रहा है, न यहां देख रहा है। शुक्र सीधे धन भाव को देख रहा है। इसलिए यह इसका रिलेशन, यानी इसके स्वामी जो हमने लिख रखा है, सूत्र क्या है कि D4 चार्ट का 11th हाउस का स्वामी, यानी इसका स्वामी तीसरे चौथे स्थान पे ना रहे या ना देखे, तो इसका स्वामी शुक्र हुआ, वो यहां बैठा है। ये देखिए, शुक्र यहां बैठ के द्वितीयेश के साथ बैठा है, ना तो इस स्थान को देख रहा है और ना ही इसको देख रहा है। भले इसके साथ स्वामी के साथ बैठना कोई दिक्कत नहीं, तीसरे के स्वामी के साथ बैठना कोई दिक्कत बात नहीं, केवल इस स्थान पे बैठे नहीं, इसको देखे नहीं, तो यह सिद्ध करता है कि इनकी स्थिति बहुत ही साउंड है। अब चतुर्थेश देखिए, D4 का चतुर्थेश जो मैंने कहा है कि चतुर्थेश कहां बैठा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति, इनका बृहस्पति त्रिकोण में बैठा है। ध्यान दीजिए, त्रिकोण में, यानी नवम। देखिए मैंने लिखा है कि स्वामी दशम, नवम या पंचम में, चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में बैठा है, और एकादशेश का कोई संबंध यहां या यहां से नहीं हो रहा है। स्वामी होना अलग बात है, ना वो देख रहा है ना वहां बैठा है, ये ध्यान देना है। तो निश्चित रूप से बिल गेट्स की स्थिति बहुत ही साउंड रही, बहुत ही धनी है, आप सभी जान रहे हैं। आइए, हमने बहुत पहले एक चर्चित कांड हुआ था जिसमें हर्षद मेहता नाम का एक आदमी था, आप सभी शायद जानते हो। हर्षद मेहता ने उस समय शेयर का कोई बाजार था, उसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें हर्षद मेहता ने बहुत बड़ी एकदम से संपत्ति आई इनके पास और फिर एकदम से चली गई। देखिए, इनका D4, इनका एकादशेश शुक्र हुआ, वो कहां बैठा है, छठे से संबंधित है, जो मैंने अभी कहा है। एकादशेश छठे बैठ गया है और चतुर्थेश लग्न में बैठा है, तो चतुर्थेश तो स्ट्रांग है ना, पैसा तो आया, खूब आया, बहुत पैसा आया, लेकिन एकादशेश के यहां बैठ जाने से ये सारी संपत्ति गंवा बैठे और 47 साल की उम्र में इनका हार्ट अटैक हो गया। अब आप समझ गए, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि केवल हमें यह बताना होगा कि इस स्थान का स्वामी यहां ना बैठे ना देखे, इस स्थान को यहां ना बैठे ना देखे, यहां ना बैठे और ना देखे, तो निश्चित रूप से जातक अपनी संपत्ति की रक्षा भी कर लेता है। वरना कमाता तो है, अगर चतुर्थे से स्ट्रांग बैठ गया तो कमाएगा तो पैसा, मगर उसकी रक्षा होगी कि नहीं होगी, इसकी बात मैं कह रहा हूं। इसकी रक्षा तभी होगी जब इस भाव का, यानी यहां से अष्टम, ये भाव का स्वामी यहां से संबंध नहीं रखेगा। अगर आप अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखें
तो मैंने बनाया तो नहीं है, आप देखिएगा सूत्र लगा के। क्योंकि अमिताभ बच्चन को केबीसी करना पड़ा, उसके पहले आपको मालूम होगा कि उन्होंने कोई एबीसीएल कंपनी बनाई, मुझे इतना नहीं याद है, और उस कंपनी लगातार इतनी घाटे में चली गई कि अमिताभ बच्चन को बहुत करोड़ों का मतलब नुकसान हुआ। अब मैं नहीं जानता कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो उनका भी एकादशेश 6th हाउस में बैठा हुआ है, बस उनका जो 4th हाउस है उसका स्वामी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, इस वजह से उनकी स्थिति बची रही, वरना दिवालिया होने की स्थिति उनकी आ गई थी एबीसीएल कंपनी से। क्योंकि उनकी भी यही पोजीशन, वही मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि आप सभी एक चीज जान लें कि जो भी संपत्ति आप कमाते हो उसकी संपत्ति की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही है, ये D4 चार्ट बता देता है। अगर चतुर्थ D4 चतुर्थांश के चतुर्थ भाव के से अष्टम यानी 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में न देखे न बैठे, तीसरे यानी उससे तीसरे, अर्थात लग्न से तीसरे D4 के तीसरे, यहां से चतुर्थ से 12वें, उसको न देखे न बैठे, छठे भाव में न देखे न बैठे, तो निश्चित आपकी संपत्ति सुरक्षित है। आशा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही कोई भी कुंडली यदि आपको दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली अपॉइंटमेंट लेके हमसे दिखा सकते हैं, हम आपकी कुंडली की विवेचना करेंगे। नमो नारायण।